sir, what is Om? Why we use Om sound in meditation? How yogis can listen Om sound in meditation? जैसे अपन तो म्यूजिक के साथ सुनते हैं, तो ध्यान में जैसे बैठते हैं तो उनको ओम कैसे ध्वनि सुनती है, एक ये, और they can see Om symbol also. हम लोग तो नहीं पहुंच पाते वहां तक. इस लेवल तक पहुंचने में मतलब कितनी प्रैक्टिस चाहिए, हम तक पहुंच सकते हैं इस लेवल तक पहुंचने के लिए, हम ओम साउंड सुन सके, या ओम साउंड इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? पतंजलि योग सूत्रों में पतंजलि जब ईश्वर की बात करते हैं, जब वो बताते हैं कि ईश्वर क्या है, तो अपनी बात को कंक्लूड करते हैं तस्य वाचक प्रणव. ईश्वर का जो आभास है वो प्रणव यानी ओम की ध्वनि. ओम का बेस योग शास्त्रों में शुरू होता है और वेदों में ओम की ध्वनि को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है. तो ओम का अनुभव कैसा है? ओम की जो ध्वनि है वो वास्तव में एक कंटिन्यूस गूंज जैसी आवाज है, एक बजिंग साउंड जैसी आवाज है. लगभग कुछ ऐसी जैसे हम कहें लगभग वो ऐसी एक गूंज है, और उसे तंत्र में योग में अनहद नाद भी कहा है. तो अनहद नाद का अर्थ है कि जो ना तो शुरू होता है ना कहीं जाके खत्म हो रहा है, परंतु ये एक कंटिन्यूस साउंड है. कुछ लोगों का ऐसा भी कहना है कि सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी घूम रही है, पृथ्वी के चारों तरफ सूर्य घूम रहा है, और इतने सारे ग्रह घूम रहे हैं, स्पेस में इतनी सारी बॉडीज घूम रही हैं. तो उन सब के मूवमेंट से जो एक रेजोनेंस पैदा हो रही है, ये वो है. ऐसा एक अलग अलग प्रकार के इसमें लोगों के अपने विवरण है, एक्सप्लेनेशंस. पर मेरा ये कहना है कि जब ये अनुभूति होती है तो वो बाहर से नहीं होती, वो अंदर से होती है. वो बाहर से नहीं आती कोई आवाज की आपको बाहर से कुछ सुनने लगता है, पर हाँ वो जो सुनता है वो इतना स्पष्ट होता है, ऐसा लगता है कि जैसे किसी का वो जो स्पीकर है उसमें वो कई बार वो मलफंक्शन करने लगता है, तो वो आता है ना वो, तो लगता है कहीं वो कोई स्पीकर तो ऑन नहीं हो गया. मतलब इतना ज्यादा वो स्ट्रांग होता है, इतना ज्यादा वो स्पष्टता से आभास होता है. पर उसका जब आभास होता है, जैसे कोई स्पीकर मालफंक्शन करना शुरू कर दे, आप किसी म्यूजिक प्रोग्राम में हो या किसी शादी ब्याह में हो और सडनली वो स्पीकर एकदम से अजीब सी आवाज करते हैं, तो आप इरिटेट होते हैं. तो जब आप ओम की ध्वनि को श्रवण करते हैं, सुनते हैं, आभास करते हैं, रिकॉल करते हैं, क्योंकि शब्द है सिमरन करो. वो सिमरन शब्द स्मरण से आया है. स्मरण फिर मानसिक जप करो, उसे बार बार रिकॉल करने की कोशिश करो. मतलब ये है, उसका अर्थ ये नहीं है कि तुम उसको मुंह से उसका उच्चारण करो, उसको रिकॉल करो, वो रिकॉल हो जाए, वो तुम्हारे भीतर है. ऐसा योग और तंत्र के ग्रंथ कहते हैं. तो जब वो ध्वनि सुनती है, जब वो अनहद नाद सुनाई देने लगता है, जब वो गूंज सुनने लगती है, तो अचानक से आप सेटल होने लगते हो, आप इरिटेटेड फील नहीं करते हो, यू फील मोर calm, you feel more balanced, you feel more sorted, you enter into a different kind of a zone, and the experience is altogether different. मैंने ऐसे कुछ स्पॉट्स हिमालयाज में देखे जहां अगर बैठकर ध्यान करते हैं तो वो गूंज बहुत जल्दी से आ जाती है. माने वो, और वो एक तो फुट हिल्स में ही है, देहरादून में ही है स्पॉट, तो वो वहीं पर ब्रदर का फार्म भी है. तो जब मैं वहाँ ध्यान कर रहा था तो मुझे लगा किसी बच्चे ने लाके स्पीकर रख दिया और ये उसकी गूंज है. तो मैं एकदम से ध्यान से उठ गया, भाई स्पीकर उठाओ यहाँ से, किसने रखा है? तो कोई नहीं.
और वो इट वाजंट अ स्पीकर, इट वाज, तो वो सुनता है। तो जो आपने कहा कि क्या दिखता है, तो उत्तर है नहीं। मैंने जितने भी साधकों से मैं मिला जिनकी ओम की अनुभूति है, तो दिखने का किसी ने नहीं कहा, वो सुनने का लगभग सभी का अनुभव है। तो कैसे सुनाई दे? रोज एक ही अभ्यास करना है, एक पर्टिकुलर टाइम पर आपने बैठ जाना है, एंड यू हैव टू विड्रॉ फ्रॉम ईच एंड एवरीथिंग अंडर द स्काई। मतलब फिर वो बिल्कुल आपने कॉन्शियसली विड्रॉ कर लेना। अम्मा की तबीयत खराब है, हाँ ठीक है, देख लो बाद में। यू नीड टू, क्योंकि अटेंशन जहां जहां टैग्ड होती है, जब आप ध्यान में बैठते हो तो वहां वहां ध्यान जाता है। माँ का घुटना है, पिताजी का फलां है, बच्चे का एडमिशन है, बीवी का ये है ना, उसकी बीवी का ये है, मतलब सबकी बीवियों का। तो वो धीरे धीरे, ये जितना जोर से हंसे तुम समझ सकते हो, तो है ना तुमने, तो क्या है, सो क्या है कि द मोमेंट यू विड्रॉ योरसेल्फ फ्रॉम द होल वर्ल्ड, जितना ये प्रैक्टिस गहराती चली जाती है, उतना तुम उस गूंज के नजदीक पहुंच जाते। सो देयर इज नो अदर वे एक्सेप्ट learning to withdraw from sensory experiences, taking your attention to all the five senses, five action organs, and withdrawing. अरे वो कागज लिखना था तो हाथ से अटेंशन विड्रॉ कर, अरे वहां जाना था पैर से अटेंशन विड्रॉ करनी, अरे ये थोड़ा चुभ रहा है स्किन से अटेंशन विड्रॉ करनी, अरे वो खाने का मन हो रहा है अटेंशन विड्रॉ करनी, अरे थोड़ा स्मेल, फाउल स्मेल आ रहा है, अच्छा आना चाहिए, सूंघने से अटेंशन विड्रॉ करनी है, सुनने से विड्रॉ करनी है, देखने से करनी है। तो 10 की 10 ये जो इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, इनसे, जैसा भगवान गीता में कहते हैं, वो कछुआ जैसे अपने अंगों को समेट लेता है, तो अटेंशन को कॉन्शियसली विड्रॉ करने का अभ्यास, जिसे प्रत्याहार कहा है योग के 8 अंगों में, तो उसका जितना गहन अभ्यास होता चला जाता है, उतना आप जल्दी सुन सकते हैं। तो जल्दबाजी भी अपने आप में छोड़नी पड़ेगी। उतना सा अभ्यास अगर होने लग जाए, हाँ एक बार हो गया फिर साइकिल चलाने जैसे, फिर मतलब जब भी साइकिल पे बैठे तो यू कैन एंटर इनटू दैट जोन, बट पर वो एक बार तो साइकिलिंग का बैलेंस बिठाने का अभ्यास करना होगा। तो कोई ऐसा बहुत भारी भरकम विषय नहीं है कि बहुत ऐसा कुछ तो भी बहुत मल लिए और एकदम, अगर ठंड में जाके वैसे शरीर बदन अकड़ रहा है, कपड़े उतार के बर्फ पे बैठ गए तो कोई ओम ओम नहीं सुनने वाला है ना, बेहोश हो जाओगे। तो ऐसा मतलब उससे कुछ नहीं होता, यू शुड बी कंफर्टेबल। बट वो विड्रॉल जो है और वो हेल्दी है, अगर आप उसको करना एक अभ्यास बना लो, तो दिन में सुबह शाम भी किया, तो फिर कभी मौका लगा नीम करोली बाबा के आश्रम में सुनाई देती है गूंज। मतलब मैं स्पॉट्स जो आपको बताना चाह रहा हूँ, और ऐसे बहुत सारे स्पॉट्स हैं जहाँ पर अनुभव किया जा सकता है। आपके साथ कभी ऐसे स्पॉट पर जाने का मौका मिला? पहली चीज तो अपना गुरुकुल ही है, और गुरुकुल में, वेदालय में ये ध्वनि सुनती है। तो सर बहुत सारे लोगों का ये अनुभव है जो